नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल आपको दिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं दिया है, वर्टिकल से एंगल दिया है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। कितने टाइम के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, उसके साथ 90 डिग्री पर होगा, वो टाइम पूछा है आपसे। जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो क्वेश्चन आप समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये मान लिया वर्टिकल डायरेक्शन है, और किसी पार्टिकल को इस तरह से ये फेंका गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से आएगा वो, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक। और पूछा कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री पर मूव करने लगेगा, मतलब कहीं इस तरह से ये 90 डिग्री होगा। पूछा कितने टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टी अगर लगता है तो ये टाइम टी आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर लग रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मान लिया ये एंगल थीटा दिया है, वैसे आपको एंगल वर्टिकल से थीटा दिया है, हम अभी हॉरिजॉन्टल से मान रहे हैं, हमारा हॉरिजॉन्टल से एंगल अपने केस में कितना बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे, फाइनली फिर जब एक्सप्रेशन आपका निकल जाएगा उसमें हम वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी दी है, तो वो होगी u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, जो u की वैल्यू भी बाद में पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर। t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा v इक्वल टू होगा u प्लस a t, ठीक। सब कुछ वेक्टर में चल रहा है, 2D वेक्टर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, तो वो है आपकी u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, ये है इनिशियल वेलोसिटी। प्लस एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है माइनस जी जे कैप इंटू टाइम कितना है t, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस जी जे कैप, ठीक। तो जे कैप वाले टर्म को जे कैप वाले टर्म के साथ लिख देते हैं, आई कैप वाला टर्म अलग लिखते हैं। तो वेलोसिटी जो आ रही है टाइम t, तो वो आ रही है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक। और आप वो टाइम फाइंड करना है जब फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, जीरो, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और जीरो पुट करते हैं, वहाँ से हम टाइम का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। v डॉट यू करते हैं, v कितना है, तो v है आपका u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये है v। और इस v का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, u के साथ। u कितना था, u सिंपली था u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, ठीक। और इस डॉट प्रोडक्ट को क्या पुट करना है, जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बाकी आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, जे कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो आई का आई के साथ जो होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, जे का जे के साथ जो होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। तो ये बन गया आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू साइन थीटा को यू साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जब ऐड होगा तो यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये सिंपली बचेगा यू स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा वो बच जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप टी फाइंड कर सकते हो। टी जो आने वाला है वो आपका जाएगा u अपॉन जी साइन थीटा। ठीक है, ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब जरा एक चीज देखो, इस सिचुएशन में जो कि हमें सिचुएशन दी है, ढंग से समझना। एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, ठीक है, थीटा जो दिया है आपको 30 डिग्री दिया है, ढंग से समझना। तो इसमें यू टाइम टी कितना आने वाला, तो टाइम टी आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा u डिवाइडेड बाई जी, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ, तो ये 2u बाई जी आ जाएगा टाइम। ठीक, क्लियर। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा कितना है, तो साइन 30 डिवाइडेड बाई जी। साइन 30 हाफ होता है, उस हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, u बाई जी। अब जरा ढंग से समझो, इस सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ आ रहा है u बाई जी, और आपको अगर परपेंडिकुलर करनी है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, तो आपको जो टाइम चाहिए वो 2u बाई जी है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्टाइल के दौरान अगर ये उसी सरफेस से उसी सरफेस पे आता है, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल के साथ 90 डिग्री एंगल बना ले। उसके लिए आपको यहाँ से ग्राउंड को हटाना पड़ेगा और इसको नीचे तक इसके मोशन को कंटिन्यू होना देना पड़ेगा, और तब कहीं जाके एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ऐसा इसलिए भी आप ढंग से समझो, अगर एंगल 30 डिग्री पे फेंका गया है, तो जब ये यहाँ जाके हिट करेगा, ढंग से समझना, तब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। क्लियर। तब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। अब जरा इस लाइन को आप पीछे बढ़ाओ, और इस लाइन को अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 30 होगा। तो ये 30 है तो 60 हुआ, तो ये वाला एंगल तो 90 का भी हो ही नहीं सकता, ये वाला एंगल डेफिनेटली कितना होगा, ये 60 है तो ये होगा 120 डिग्री। इस एंगल को अगर 90 होना है तो डेफिनेटली इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। उन दोनों का सम 90 होने के लिए ये एक एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। यानी अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंका गया तो वो अपने एंड पॉइंट पे, बिल्कुल एंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल के साथ कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। और अगर इसको 45 से कम डिग्री पे फेंका गया आपने, तो फाइनल तक पहुंचते पहुंचते भी कभी ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के साथ कितने एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो। ठीक, क्लियर। तो अगर आप चाहते हो कि प्रोजेक्टाइल के दौरान कभी ये एंगल 90 हो जाए, तो डेफिनेटली ये एंगल क्या होना चाहिए, ये 45 से क्या होना चाहिए आपका, ज़्यादा होना, 45 से क्या होना चाहिए आपका, ज़्यादा एंगल होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अलग से देख लो इसको ढंग से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अगर इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाया जाए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ढंग से देखना, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि ये एंगल 90 डिग्री हो, यानी पाई माइनस 2 थीटा, आप ये चाहते हो ये एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो डेफिनेटली थीटा कितना होना चाहिए, थीटा आपका 45 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। ठीक है, अगर आप ये 90 चाहते हो, आखिरी पॉइंट से अगर आप 90 चाहते हो, तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा 45 डिग्री से कम है, ढंग से समझना, अगर थीटा आपका 45 डिग्री से कम है, तो डेफिनेटली ये जो एंगल है पाई माइनस 2 थीटा जिसको आप कह रहे हो, पाई माइनस 2 थीटा जिसको आप कह रहे हो, ये डेफिनेटली 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान और आखिरी तक पहुँचते पहुँचते कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी जब ये एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। उसके लिए ये थीटा एंगल क्या होना चाहिए, या तो ये 45 होना चाहिए, 45 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तब प्रोजेक्टाइल के दौरान ऐसा टाइम आएगा जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक,
अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थीटा 45 डिग्री से कम है, जैसा कि हमारे सिचुएशन में दिया गया है, तो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक कभी कोई टाइम नहीं आएगा जब एंगल 90 डिग्री के बराबर हो ये। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस प्रोजेक्टाइल को आगे कंटिन्यू होने देना पड़ेगा, और होते होते तब कहीं ऐसा टाइम आएगा जब ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री। क्लियर? तो वही हमारे क्वेश्चन में आंसर आया है। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली कितना है, u/g, और वो टाइम जिस टाइम पे एंगल 90 डिग्री हो जाता है वो उसका डबल आया है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल को आपको आगे कंटिन्यू होने देना पड़ेगा। अगर उसी प्लेन से प्रोजेक्टाइल शुरू करके उसी प्लेन पे खत्म हो रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा जिस टाइम पे वो एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि वो टाइम आने से पहले ही प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्लियर?